हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की ऑफिशियल चैनल में। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे जीवन से है, यानी जल संसाधन। उसी चैप्टर से हम बात करेंगे। यानी ये क्वेश्चन वो होंगे जो आप अभी तक मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा चुके हों, और लास्ट में जो क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से बच जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन है जल संसाधन के उपयोग। ये क्वेश्चन अभी तक देखिए 3 टाइम रिपीट किए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन एक बार देख लेंगे। पीने के लिए, कृषि कार्य के लिए, ठीक है ना, सिंचाई में, बिजली उत्पादन में, घरेलू उपयोग में यानी नहाने में, तो कपड़े धुलाई करने में, सफाई करने में, ठीक है ना। और क्या औद्योगिक रूप में यानी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, मशीनों को ठंडा करने में, और क्या है मत्स्य पालन में यानी मछली पालन करने में करते हैं। ये तो बेसिक है, इसको याद रख लेंगे। आगे वर्षा जल संचयन से आपका क्या अभिप्राय है, यानी वर्षा जल को जमा करने से आपका क्या मतलब है, ये बताना है। उत्तर देख लेंगे। कहता है वर्षा के पानी को एकत्र करना और उसे सुरक्षित रखना वर्षा जल संचयन कहलाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है वर्षा जल संचयन किसे कहते हैं। तो वर्षा के पानी को एकत्रित करना, जमा करना और सुरक्षित रखना वो क्या है, वर्षा जल संचयन कहते हैं। अब इसके अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि छत से बहने वाली पानी को टैंक में जमा कर लेते हैं, या उसे डायरेक्ट कुआं में कनेक्ट कर दिया गया उसके पाइप को। ठीक। आय कहते हैं यह जल संसाधन को बढ़ाने और पानी की कमी को दूर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखिए, वर्षा जल संचयन उस इलाकों में करते, याद रखेंगे, जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, ठीक है ना, वहाँ पर करते हैं। आगे जल संरक्षण के उपाय का विवरण दीजिए, यानी किस किस तरीके से आप जल संरक्षण को बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में है, देखेंगे इसको। कहता है उत्तर, जल संरक्षण के कई उपाय हैं जिनका पालन करके हम पानी की बचत कर सकते हैं और जल संकट को कम कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जल संरक्षण के उपाय दिए गए। मैं समझा बहुत कम रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। फर्स्ट है जल पुनर्चक्रण, वाटर का रिसाइकलिंग कहते हैं। कैसे? उपयोग किए गए पानी को पुनः उपयोग करने योग्य बनाने के लिए उसे साफ करना, ठीक, और विभिन्न कार्यों को पुनः उपयोग करने में ला लेना। यानी कोई जल ऐसा है जो उपयोग हो चुका है, फिर उसको वापस उपयोग में लाने का प्रयास करना। कैसे? जैसे कपड़े धोने, बागवानी और शौचालय के फ्लशिंग के लिए पुनर्चक्रित पानी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कपड़ा धोआ हुआ पानी है, ठीक है ना, उसे चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, उसे आप फ्लशिंग में उपयोग कर सकते, ठीक। और बागवानी में डाल सकते हैं, जो कम इसमें डिटर्जेंट की मात्रा हो वो डाल सकते हैं आसानी से। आगे है वर्षा जल संचयन, जो ऊपर देखे वही है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे जल स्रोतों में डालना या घरेलू उपयोग के लिए संग्रहित करना। इसके क्या होगा, भू स्तर को बनाए रखने में विटामिन डी और जल संकट को कम किया जा सकता है। यानी वर्षा जल से तालाब वगैरह, गड्ढा वगैरह, ठीक है ना, कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पत्ती है, तो अपना ये जिसे वर्षा जल संचयन किया जाता है। आगे है सूक्ष्म सिंचाई, यानी पानी जो सिंचाई करते हैं वो कंट्रोल तरीके से करेंगे। जैसे पानी कभी कभी ऐसा होता है खेत में ज़्यादा पटा देने से, यानी सिंचाई कर देने से पानी वाष्पित हो जाती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई और इस स्प्रिंकलर प्रणाली और जिस तकनीक का उपयोग करके खेत में पानी से बचत की जाती है, यानी बूंद बूंद सिंचाई और क्या स्प्रिंकलर से, यानी बहुत ही फुहारे की तरह से पानी करते हैं, ठीक है ना। उससे हम बहुत ही कम मात्रा पानी का उपयोग करके सिंचाई कर सकते हैं। यह तकनीक पानी का न्यूनतम उपयोग करते हुए फसलों को आवश्यक नमी प्रदान करता है, जितना पानी चाहिए उतना दे देता है। आपका जल निकासी नियंत्रण, यानी ड्रेनेज कंट्रोल पर भी ध्यान देना होगा। पहले जल निकासी की सही व्यवस्था करना, ताकि पानी का अपव्यय नहीं, फालतू उपयोग ना हो और इसका सही उपयोग हो सके, या खेतों में अत्यधिक पानी बहाव को रोकने में मदद करता, यानी जल को अच्छे से कंट्रोल करना, ठीक है ना, लीकेज वगैरह ना हो कर दे। आगे लीक की मरम्मत, घरों और अन्य स्थलों पर पानी के लीक को तुरंत ठीक करना हो। कहीं पर पानी लीक कर रहा हो, नल वगैरह टूट गया हो, उसको जल्द से जल्द क्या है उसको ठीक किया जाए। आपको भी देखते हो कहीं होता है कंटिन्यू जल गिरता रह जाता है, उसको जरूरी है उसको कर दिया जाए, ताकि लोग ज्यादा पानी का नहीं हो पाए, ठीक है ना। आगे स्मार्ट उपकरण का उपयोग करने, एंड यूज ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। अगर कम पानी का उपयोग करने वाले उपकरण, जैसे कम फ्लश वाटर, वाटर एफिशिएंट शावर हेड और सिंक के लिए कम प्रभाव वाले एरेटस का उपयोग करेंगे।
यानी हो सके तो मॉडर्न ज़माने में हम ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे ताकि पानी कम हो, जिससे क्या है पानी बहुत ही कम मात्रा में निकलता हो, ठीक है ना? जैसे कम फ्लश वाले फ्लश में क्या है बहुत ही प्रेशर से स्लो पानी है, जितना ज़रूरी हो। अब इसी सवाल जो है सवाल किया था कि मेरा सवाल है जल संरक्षण के उपाय को बता दीजिए। चाहे तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट में आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? इसको देख लेंगे, उस तरह वर्षा जल संग्रहण लिख देंगे, लीक सुधारेंगे, पानी की बचत, सूक्ष्म सिंचाई, पुनः चक्रण, जागरूकता, ये ज़रूरी है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है ना? ताकि छोटे कदम उठाएंगे लोग, सब लोग अगर इस पर ध्यान देंगे तो जल संरक्षण किया जा सकता, ठीक है? तो अब देखते हैं हम 2025 वाले क्वेश्चन को। है पहला क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, कहता है पानी सीमित संसाधन है, ठीक? पृथ्वी पर सीमित, कैसे सीमित है देखिए, जल पृथ्वी पर बात कीजिए कितनी है, जैसे 1/3 जल है, लेकिन उस जल में भी क्या है, सिर्फ 2.5% जल क्या है, मृदु जल है, जो आम यूज में आ सकता है, ठीक है ना? इसलिए इस सेल से हम कह रहे हैं सीमित संसाधन, इसलिए इसे बचाना जरूरी है। धरती पर ताजा पानी बहुत ही कम है, अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए परेशानी होगी, बहुत परेशानी है। कटाई से बचाने से पर्यावरण और जीवन सुरक्षित रहता है। पानी बचाने से नदियाँ झीलें सूखती नहीं है, जमीन की उर्वरता बनी रहती है, यानी पोषक तत्व बने रहते हैं उसमें, और पेड़ पौधे तथा जलीय जीव भी ठीक से रह पाते हैं। समझ रहे? इकोसिस्टम में समझ लीजिएगा, इस इन्वायरमेंट में हम जिस इन्वायरमेंट रहते हैं इकोसिस्टम में, कोई एक डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट हर एक जीव को पड़ने वाला है। आगे, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बुक में दिए, साथ में उसका भी आंसर करवा रहे हैं यहाँ पर। पहले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछ जा चुके, वो क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप कर दिया, मैंने छोड़ दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? आपको पढ़ाया था मैंने, वह नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई काम करती है, उन्हें मल्टीपर्पज के लिए बनाई जाती है, जैसे सिंचाई के लिए पानी देना, बिजली हाइड्रो पावर बनाना, यही बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में, और पानी की आपूर्ति, मतलब जहाँ कमी हो नहरों के जरिए क्या पानी की आपूर्ति, नौवहन नाव को चलाने के लिए, और क्या मत्स्य से पालन, ठीक है ना? आगे है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का कारण क्या है? जब दो या दो से अधिक राज्य एक ही नदी के पानी को लेकर अलग अलग अधिकार या उपयोग चाहते हैं, ठीक है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बंटवारे में असंतुलन और आम बातचीत में विफलता की वजह से विवाद हो जाता। अभी रिसेंट एग्जांपल है सिंधु नदी कॉलेज, ठीक है ना? जैसे इंडिया सरकार जो हमारी वो क्या है, इस ट्रीटी को क्या है सस्पेंड कर दिए फिलहाल के लिए, और पाकिस्तान को पानी रोका जा रहा है इसके तहत। वही क्या अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। आगे है, जल संकट क्या है? कहता है पानी की इतना कमी हो जाना कि वास्तविक मांग पूरी न हो पाए। एक और है, आपके बुक में दिखा दिया हो, एक वैज्ञानिक का फॉल मार्क, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर क्यूब से जल कम मिलता है तो वो क्या है, जल संकट माना जाएगा। यानी जहां हमारी जरूरत पीने, खेती, उद्योग पानी की उपलब्धता से अधिक हो जाएगी, ठीक है ना? यानी जितना जरूरी है उतना पानी नहीं मिल पा रहा, तब जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब कहता है नदियों, भारत की नदियां में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कहता है पहला कारण इसको है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली रासायनिक अपशिष्ट, ये बड़े बड़े फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है वो क्या है, डायरेक्ट क्या है नदियों में डाल दिया जाता है। ऐसा कहता है घरेलू नालियों को में बिना साफ किए गए कचरे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बिना साफ सुथरा यानी बिना छाने वगैरह छोड़ देते हैं। आगे है कीटनाशक और उर्वरक मिलाकर खेतों में से बहने वाली कृषि रसायन, ठीक है ना? जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने खेत में कीटनाशक वगैरह छिड़काव किया और वर्षा हो गई, वही वर्षा क्या होगा, वो कीटनाशक कहाँ पानी में घुल कर वो चली जाएगी कहाँ, तालाब में। अब उस तालाब में जो मछली है उससे क्या उसका ये उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, और क्या वो मर भी सकती है। आगे कहता है धार्मिक अनुष्ठान से अवशेष प्लास्टिक और ठोस कचरा, धार्मिक अनुष्ठान हो यानी सार्वजनिक अनुष्ठान हो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये कहने का मतलब है कि प्लास्टिक और ठोस कचरा का है पानी में बहा देना। आगे क्वेश्चन एक ही है, दीर्घ उत्तरी में दो क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आंसर ऊपर ही क्वेश्चन आपको दे दिया था मैंने, ठीक है ना? अब वर्षा जल मानव जीवन में क्या भूमिका है,
इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की विधियां का उल्लेख करें। इससे पहले मैं संग्रहण और पुनर्चक्रण की विधि तुम्हारा बता चुका, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहता है इसकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में। कहता है वर्षा जल जीवन के लिए सबसे आवश्यक ताजा पानी का मुख्य स्रोत है। यह नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्तर को भरता है, जिसे पीने वाला पानी खेती और उद्योग चलते हैं। साथ ही वर्षा जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, इसलिए इसे इकट्ठा करके सीधे उपयोग किया जा सकता है। इससे पेयजल की कमी कम होती है और लोगों को सेहत सुरक्षित रहती है। समझ गए इतना? अब आप देखिए वर्षा जल संग्रहण की विधियां क्या क्या हो सकती है। पहले मैंने डिस्कस किया, फिर इस पर एक बार और देख लेंगे। रूफटॉप हार्वेस्टिंग, घर या इमारत की छत पर गिरने वाली पानी के छान कर वह पाइप के जरिए टैंक में जमा कर लिया जाएगा। यानी भूमिगत टैंक बना लीजिए, बड़े बड़े टंकी में जमा कर ले सकते हो। आगे यहाँ पे कहता है कि सरफेस रन ऑफ कलेक्शन। ठीक है, कैसे? रास्तों, पार्क या खुली जमीन से बहने वाली पानी को ढलान के जरिए पीट या तालाब में जमा कर लिया जाए। सड़क पर जो पानी है, ठीक है ना, और जो खुली पार्क में पानी हो, क्या करे, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए तो वो पानी क्या है, नदी या फिर क्या है, तालाब में जमा हो जाए। आगे है पेरकुलेशन पिट्स और चेक डैम। कहता है खेतों और नदियों के किनारे छोटे छोटे बांध या गड्ढे बनाकर बारिश का पानी जमीन में पहले से मौजूद जलस्तर तक पहुंचाया जा सकता है। आप देखते भी हो कभी कभी आपके रोड के बगल में क्या है, पतले पतले क्या है, नहर बनाई जाती है। ठीक है ना, ताकि पानी उसमें हमेशा जमा ऊपर हो पाए जब बारिश हो, ताकि वो रिस रिस कर जाए नीचे, जिससे क्या है आपका जल स्तर क्या है वो ऊपर चला आएगा, बना रहेगा। इससे यह परंपरागत तरीके जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है वो, जैसे राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य में कुंड तानका जैसे प्राचीन तालाब कुंडों से पानी संग्रहित होता है। जैसे टाका सिस्टम हो गया, जोहर सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम से क्या पानी को जमा किया जा सकता है। फिर ये आगे देखेंगे इसी में वर्षा जल के पुनर्चक्रण यूज की विधियां क्या क्या हो सकती है, यानी जो पानी है उसका वापस से रीयूज कैसे किया जाती है, वो वर्षा जल द्वारा आया है। कहता रेन बैरल सिस्टम। कहता है संग्रहित पानी को बगीचों की सिंचाई, सफाई या गाड़ी के धोने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पानी हमने जमा किया है रूफटॉप से, उसी पानी का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। आई ग्रे वाटर मिश्रण। कहते हैं नहाने या वॉशिंग मशीन से निकलने वाला जो साफ सफाई वाला वो पानी हो उसको छान कर बाग बगीचे में उसको हम डाल सकते हैं। याद रखेंगे बिना सरफ वाला, ठीक है, जो सिर्फ खंगालते हैं कपड़ा को, खंगालते वही पानी को डालना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो वैसे बहुत ही कम पूछ जाएंगे, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर रखेंगे तो भूगोल का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसलिए इसे नोट कर लेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम आपको फोर्थ चैप्टर के साथ, तब तक इसको आप नोट करेंगे।